गुड इवनिंग फ्रेंड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीएससी बीएड सेकंड ईयर बायो और टॉपिक का नाम है एडेप्टेशन यानी अनुकूलन। अनुकूलन का पार्ट हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ रहे थे एडेप्टेशन कितने प्रकार की थी। तो एडेप्टेशन 4 प्रकार की थी, जिसमें हम पढ़ रहे थे पहला प्रकार स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन। स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन यानी संरचनात्मक अनुकूलन। संरचनात्मक अनुकूलन कई प्रकार के थे, जिसमें से पहला टाइप था फुसोरियल एडेप्टेशन। जिसको हिंदी में बोलते हैं धावी अनुकूलन। सेकंड था फोसोरियल एडेप्टेशन। जिसको बोला था खननी अनुकूलन। अगला थर्ड टाइप था इसका केव एडेप्टेशन। गुफा अनुकूलन। फोर्थ नंबर था एरियल एडेप्टेशन। वायवीय अनुकूलन। फिफ्थ था अपना डिजर्ट एडेप्टेशन। रेगिस्तानी अनुकूलन। सिक्स नंबर था डीप सी एडेप्टेशन। यानी गहरे समुद्री अनुकूलन। और सात नंबर था एक्वाटिक एडेप्टेशन यानी जलीय अनुकूलन। और 8 नंबर था स्केनसोरियल एडेप्टेशन। जिसको बोलते हैं आरोही अनुकूलन। तो हम स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन यानी संरचनात्मक अनुकूलन की बात कर रहे थे। संरचनात्मक अनुकूलन 8 प्रकार के होते हैं। पहला था फुसोरियल एडेप्टेशन, जिसको भावी अनुकूलन बोलते हैं।
जिसका अध्ययन हमने पिछली क्लास में कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे इसका सेकंड टाइप, पोस्टोरियल एडेप्टेशन यानी खननी अनुकूलन। तो देखिए खननी अनुकूलन क्या होता है कि कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो कि बिल बनाकर रहते हैं या फिर गुफाओं के अंदर क्या करते हैं, निवास करते हैं। अब जो जंतु बिल बनाकर रहते हैं या गुफा में निवास करते हैं तो उनकी बॉडी में उस गुफा और बिल में रहने के लिए भी उसकी बॉडी क्या हो जाती है, उसके अनुसार परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार इन जंतुओं में गुफा या बिलों में रहने के लिए इनकी बॉडी में जो परिवर्तन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पोस्टोरियल एडेप्टेशन कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको, पोस्टोरियल एडेप्टेशन कहा जाता है। पोस्टोरियल एडेप्टेशन कहा जाता है। अब पोस्टोरियल एडेप्टेशन जिन जंतुओं में पाई जाती है उनमें अपन को निम्न प्रकार के चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब देखिए निम्न प्रकार के चेंजेस अपन को दो देखने को मिलेंगे, वो कौन कौन से होंगे। हम पढ़ रहे थे खननी अनुकूलन, खननी अनुकूलन। अब देखिए पोस्टोरियल एडेप्टेशन जिन जंतुओं में पाई जाती है इन जंतुओं में आपको निम्न परिवर्तन देखने को मिलते हैं, यानी इसकी बॉडी में से क्या चेंजेस पाए जाते हैं कि ये बिल या गुफाओं में आसानी से रह सकते हैं। तो सबसे पहला देखिए क्या चेंजेस पाया जाता है, पॉइंटेड हेड, सेकंड सॉर्टिंग टेल, थर्ड है हाइबरनेशन, हाइबरनेशन को क्या बोलते हैं, शीत निष्क्रियता, शीत निष्क्रियता। अब देखिए पोस्टोरियल एडेप्टेशन जिन जंतुओं में पाया जाता है उन जंतुओं में आपको ये तीन चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो नंबर 1 देखिए पॉइंटेड हेड क्या होता है। अब पॉइंटेड हेड जो देखिए पोस्टोरियल जो एडेप्टेशन जिन जंतुओं में पाई जाती है उन जंतुओं का हेड क्या होता है, पॉइंटेड होता है। उन जंतुओं का हेड क्या होता है, पॉइंटेड होता है, ताकि ये जंतु आसानी से क्या बना सके, बिल बना सके। यानी इन जंतुओं का पॉइंटेड जो हेड होता है उनको बिल बनाने में क्या करता है, सहायता करता है। क्या बनाने में सहायता करता है, बिल बनाने में सहायता करता है, तो ध्यान में रखना जो जंतु बिल बनाकर रहते हैं उनका हेड क्या होता है, पॉइंटेड होता है, ताकि ये आसानी से क्या बना सके, बिल बना सके। सेकंड इसमें क्या चेंज पाया जाता है, सॉर्टिंग टेल यानी पूंछ का छोटा होना। यानी जो जंतु बिल के अंदर निवास करते हैं उनकी पूंछ क्या होती है, छोटी होती है। उनकी पूंछ क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, पूंछ छोटी होती है क्यों, क्योंकि पूंछ इसमें टैक्टाइल रिसेप्टर का कार्य नहीं करती। इसका टैक्टाइल रिसेप्टर का कार्य नहीं करती। अब देखिए थर्ड इसमें क्या ऐसा चेंजेस पाया जाता है, हाइबरनेशन। थर्ड चेंजेस कौन सा है, हाइबरनेशन यानी शीत निष्क्रियता। अब देखिए शीत निष्क्रियता क्या होती है, जो जंतु बिल के अंदर निवास करते हैं उनका जो शरीर का तापमान होता है वो ऋतु, सर्द ऋतु, ग्रीष्म ऋतु के अनुसार क्या होता है, बदलता रहता है, जिसके कारण ये जैसे ही शीत ऋतु आती है तो ये निष्क्रिय अवस्था के अंदर चले जाते हैं। क्या चले जाते हैं, निष्क्रिय अवस्था के अंदर क्या हो जाते हैं, ये चले जाते हैं और पूरी शीत ऋतु तक ये निष्क्रिय अवस्था के अंदर ही पड़े रहते हैं। तो इस प्रकार का जो इसमें एडेप्टेशन पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन कहा जाता है। हाइबरनेशन किसमें पाया जाता है, फ्रॉग में पाया जाता है। इसके अलावा छिपकली यानी लिजार्ड के अंदर पाया जाता है।
अब हाइब्रिडेशन की क्रिया फ्रॉग में पाई जाती है, इसके अलावा किसमें पाई जाती है, छिपकली में पाई जाती है। अब हमारा सोशल एडेप्टेशन कंप्लीट हो गया। थर्ड हम बात करते हैं, सोशल एडेप्टेशन कंप्लीट हो गया। थर्ड हम बात करते हैं केव एडेप्टेशन। थर्ड पार्ट है केव एडेप्टेशन। केव एडेप्टेशन गुफा अनुकूलन। केव एडेप्टेशन यानी गुफा अनुकूलन। तो थर्ड पार्ट है स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन का, केव एडेप्टेशन यानी गुफा अनुकूलन। अब देखिए कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो कि गुफा के अंदर क्या करते हैं, निवास करते हैं। अब गुफा में निवास करने वाले जंतुओं में गुफा में रहने के लिए क्या हो जाते हैं, उनकी शरीर में विशेष प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं। इस प्रकार इन जंतुओं में गुफा में रहने के लिए इनके शरीर में जो परिवर्तन होंगे उसको क्या बोलेंगे, केव एडेप्टेशन यानी गुफा अनुकूलन कहा जाता है। तो इस जंतुओं में कौन से एडेप्टेशन आपको देखने को मिलता है। नंबर 1 reduced pigment। सेकंड है reduced eyes। थर्ड है narrow body। reduced pigment यानी फासिक वर्णन। सेकंड है reduced eyes, फासिक आंखें। थर्ड पॉइंट है नैरो बॉडी, पतला शरीर। अब देखिए केव एडेप्टेशन जिन जंतुओं के अंदर पाई जाती है उसके अंदर हमको 3 प्रकार के चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला चेंजेस है रिड्यूस्ड पिगमेंट, यानी जो जंतु गुफा के अंदर निवास करते हैं उस गुफा के अंदर क्या होता है, प्रकाश नहीं पाया जाता। कहने का मीन ये है कि गुफा के अंदर क्या होता है, हमेशा अंधेरा रहता है क्योंकि वहां तक सूर्य का प्रकाश अंदर तक नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण इन जंतुओं की स्किन होती है उसमें पिगमेंट नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते, पिगमेंट यानी वर्णक नहीं पाए जाते। वर्णक नहीं पाए जाने के कारण ये जंतु क्या होते हैं, रंगहीन। क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं। क्या होते हैं ये जंतु, रंगहीन होते हैं। तो ध्यान में रखना रिड्यूस्ड पिगमेंट का मीन क्या है कि जो जंतु गुफा में रहते हैं उनकी जो स्किन है, जो स्किन की कोशिका, इसमें पिगमेंट यानी वर्णकों का अभाव होता है क्योंकि वहां गुफाओं के अंदर प्रकाश का क्या होता है, अभाव होता है, जिसके कारण ये जंतु पिगमेंट की उपस्थिति के कारण ये जंतु रंगहीन होते हैं। एग्जाम्पल है इसका रिड्यूस्ड पिगमेंट का एग्जाम्पल है प्रोटियस। प्रोटियस एक जंतु है। सेकंड एडेप्टेशन क्या देखने को मिलती है, रिड्यूस्ड आईज यानी हासित आंखें। अब देखिए जो जंतु गुफा में निवास करते हैं उनके अंदर या तो आंखें पाई नहीं जाती, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें जो आंखें पाई तो जाती है परंतु ये एक त्वचा के द्वारा, जैसे ये यहाँ होगी इसके ऊपर, ये इस प्रकार से त्वचा के द्वारा ये क्या रहती है, ढकी हुई रहती है। इस प्रकार जंतुओं में क्या पाई जाती है, हासित आंखें पाई जाती है। थर्ड क्या मिलता है इसमें देखने को एडेप्टेशन, नैरो बॉडी यानी पतला शरीर। तो देखिए गुफा में जो जंतु निवास करते हैं उनकी बॉडी क्या होती है, पतली होती है ताकि ये आसानी से गुफा के अंदर क्या कर सके, अपना जीवन व्यतीत कर सके यानी आसानी से उसके अंदर रह सके। तो केव एडेप्टेशन के अंदर हमको 3 प्रकार के चेंजेस देखने को मिलते हैं, रिड्यूस्ड पिगमेंट, सेकंड रिड्यूस्ड आईज, थर्ड कौन सा है, नैरो बॉडी। अब केव एडेप्टेशन अपना कंप्लीट हो चुका है। 4 नंबर हम बात करते हैं एरियल एडेप्टेशन की।
स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन का फोर्थ पार्ट है अपने पास एरियल एडेप्टेशन। एरियल एडेप्टेशन, एरियल एडेप्टेशन यानी वायवीय अनुकूलन, वायवीय अनुकूलन। अब देखिए कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो कि हवा के अंदर क्या होते हैं, उड़ते हैं। अब इन जंतुओं में हवा में उड़ने के लिए क्या पाया जाता है, इनके शरीर में विशेष प्रकार के परिवर्तन यानी अनुकूलन पाए जाते हैं ताकि ये हवा के अंदर आसानी से उड़ सके। इस प्रकार हवा में उड़ने वाले जंतुओं में हवा में उड़ने के लिए इनके शरीर में जो परिवर्तन होते हैं या जो अनुकूलन आपको देखने को मिलता है उनको क्या बोलते हैं, एरियल एडेप्टेशन कहा जाता है। तो देखिए एरियल एडेप्टेशन के अंदर जंतुओं में उनको क्या अनुकूलन देखने को मिलता है। तो देखिए इन जंतुओं में उड़ने के लिए क्या पाया जाता है, पंख पाए जाते हैं। पहला एडेप्टेशन क्या देखने को मिलता है, इन जंतुओं में वायु में उड़ने के लिए, वायु में उड़ने के लिए पंख पाए जाते हैं। वायु में उड़ने के लिए पंख पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं। सेकंड, इन जंतुओं के शरीर में वायु कोश पाए जाते हैं, वायु कोश पाए जाते हैं। थर्ड, इन जंतुओं के पिछले सिरे पर फिन्स यानी पिच फिन्स पाए जाते हैं जो कि इन जंतुओं के हवा में उड़ते समय पंखों के समान हवा में फैल जाते हैं, पंखों के समान फैल जाते हैं। तो एरियल एडेप्टेशन के अंदर जंतुओं के अंदर हमको ये चेंजेस देखने को मिलते हैं यानी ये अनुकूलन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट देखिए इन जंतुओं में वायु में उड़ने के लिए क्या पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं। सेकंड देखिए इन जंतुओं के शरीर में क्या पाए जाते हैं, वायु कोश पाए जाते हैं। थर्ड क्या एडेप्टेशन देखने को मिलती है अपन को इसमें, इन जंतुओं के पिछले सिरे पर क्या पाए जाते हैं, फिन्स यानी पिच पाए जाते हैं जो कि जैसे ये जंतु हवा में उड़ेंगे तो ये फिन्स होते हैं हवा में पंखों के समान फैल जाते हैं। इसके अलावा इन जंतुओं की बॉडी क्या होती है, हल्की होती है। आगे बात करते हैं अपन इसका फिफ्थ पार्ट है डीप सी एडेप्टेशन। फिफ्थ पार्ट है स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन का डीप सी एडेप्टेशन। डीप सी एडेप्टेशन यानी गहरे समुद्री अनुकूलन। गहरे
समुद्री अनुकूलन। तो अगला पार्ट डीप सी एडेप्टेशन। डीप सी एडेप्टेशन क्या होता है कि कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो कि समुद्र की गहराई में क्या करते हैं, निवास करते हैं। अब समुद्र की गहराई में निवास करने के लिए इन जंतुओं के शरीर में क्या पाया जाता है, विशेष प्रकार का एडेप्टेशन, यानी विशेष प्रकार के क्या पाए जाते हैं, अनुकूलन पाए जाते हैं। यानी ये जंतु जब गहरे समुद्री क्षेत्र के अंदर निवास करते हैं तो उस क्षेत्र में रहने के लिए गहरे समुद्री क्षेत्र में रहने के लिए जंतु के शरीर में विशेष प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, डीप सी एडेप्टेशन कहा जाता है। तो समुद्र की गहराई में रहने वाले जंतुओं में हमको क्या क्या एडेप्टेशन देखने को मिलता है। नंबर 1 देखिए, शेप एंड साइज। शेप एंड साइज, शेप एंड साइज, आकार और आकृति, आकार और आकृति। सेकंड है आईज। थर्ड है बायो ल्यूमिनेसेंस। फोर्थ है सोल्ट बॉडी। अब देखिए, जो जंतु समुद्र की गहराई में रहते हैं, समुद्र की गहराई में भोजन क्या होता है, कम मात्रा में पाया जाता है। अब समुद्र की गहराई में इन जंतुओं को पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलता तो इन जंतुओं के शरीर का विकास भी कंप्लीटली नहीं होता। यानी ये जंतु क्या रह जाते हैं, भोजन की कमी के कारण आकार और आकृति में छोटे रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल काइमेरा, इसका एग्जाम्पल क्या है, काइमेरा। काइमेरा तो काइमेरा है वो समुद्र की गहराई में निवास करता है और समुद्र की गहराई में निवास करने के कारण उसको पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता। अब जब इनको भोजन नहीं मिलेगा तो उसकी लंबाई क्या रह जाती है, यानी शेप और साइज क्या रह जाता है, छोटा रह जाता है। अगला देखिए, अगला पॉइंट आईज। समुद्र की गहराई में रहने वाले जंतुओं के अंदर आंखें होती है वो अलग विकसित होती है। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनके अंदर आंखें नहीं पाई जाती। अब जो थर्ड एडेप्टेशन क्या देखने को मिलता है, बायोल्यूमिनेसेंस, यानी जीव संदीप्ति। जीव संदीप्ति, जीव संदीप्ति क्या होती है, जो जंतु समुद्र की गहराई में निवास करते हैं उनका जो हेड होता है, हेड के लेटरल, आप सभी जानते हो ये ऊपर वाली डोर्सल होती है, नीचे वाली क्या होती है, वेंट्रल होती है और साइड वाली को क्या बोलते हैं, लेटरल। तो इन जो जंतु समुद्र की गहराई में निवास करते हैं उन जंतुओं के, मान लीजिए क्या इसका हेड के लेटरल साइड में विशेष प्रकार का क्या पाया जाता है, अंग पाया जाता है, यानी ऑर्गन पाया जाता है। यह ऑर्गन क्या करता है, प्रकाश के फ्लैश उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, प्रकाश का फ्लैश उत्पन्न करता है। इस प्रकार इन जंतुओं के द्वारा प्रकाश का फ्लैश उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, बायोल्यूमिनेसेंस कहलाता है, यानी जीव संदीप्ति कहलाता है। अब देखिए, इस प्रकार की क्रिया पाई जाती है नर फायर फ्लाई में। इसमें नर फायर फ्लाई में, नर फायर फ्लाई होती है वो प्रकाश के फ्लैश उत्पन्न करती है और प्रकाश के फ्लैश उस समय उत्पन्न करती है वो कि वे अपनी ही जाति की जो फीमेल फायर फ्लाई होती है उसको मैथ्यू की क्रिया के लिए क्या करती है, आकर्षित करती है। ठीक है, अब देखिए सॉर्टिंग बॉडी को छोड़िए, वीक बॉडी। अगला देखिए फोर्थ है वीक बॉडी। वीक
बॉडी। तो वीक बॉडी क्या होती है, देखिए कि जो जंतु समुद्र की गहराई में निवास करते हैं, समुद्र की गहराई में आप सभी को पता है भोजन की क्या होती है, कमी होती है। अब भोजन की कमी होने के कारण इन जंतुओं को पर्याप्त मात्रा में भोजन खाने को नहीं मिलता। जब इन जंतुओं को पर्याप्त मात्रा में भोजन खाने को नहीं मिलता तो इन जंतुओं का जो शरीर होता है वो क्या रह जाता है, कमजोर रह जाता है। तो स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन के 5 टाइप हमने पढ़ लिए। पहला का कौन सा, फुसोरियल, सेकंड फुसोरियल, और थर्ड केव, फोर्थ एरियल एडेप्टेशन, और फिफ्थ क्या है, डीप सी एडेप्टेशन। तो ये स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन के 5 टाइप हमने पढ़ लिए है। आज के लिए बस इतना ही।